बच्चों नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने गोस्वामी तुलसीदास के विविध चौपाई और दोहों के बारे में अध्ययन किया। अब हम आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई हैं चौपाई दोहे। सजल नैन के जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति विनती मोरी। कंतन राम विरोध परिहरऊ, जाने मनुज जने हट मन धरऊ। विश्व रूप रघुवंश मनि, करऊ वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। बच्चों, अर्थ करने से पहले थोड़े कठिन शब्दार्थ की ओर ध्यान दे लें। जुग कर जोरी, जुग यानी दोनों, कर यानी हाथों को, जोड़ी यानी जोड़ करके। प्राणपति हे प्राणेश्वर, प्राणनाथ। कंतन यानी प्रियतम। परिहरऊ त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। जान मनुज जने, जन यानी मत। हट मन धरऊ, धरऊ यानी धारण कीजिए। विश्व रूप यानी विश्व के रूप है। रघुवंश, रघुवंश में श्रोमणी। मन करो वचन विश्वास, मेरे वचनों का विश्वास कीजिए। आगे देखें बच्चों, जासु, जासु यानी जिनके, और अंग यानी शरीर, अंगों में। देखें बच्चों, अर्थ की ओर ध्यान दें। ये जो प्रस्तुत हुए हैं ये मंदोदरी का कथन है। मंदोदरी विभिन्न प्रकार से रावण को समझा रही है और वो श्री राम को, राम की महिमा को विभिन्न प्रकार से बता रही हैं। वो कह रही हैं, सजल नैन के जुग कर जोरी। सजल, सजल का मतलब क्या होता है? जल से युक्त। नयन यानी नेत्रों में, जल से युक्त नेत्रों में। आंसू तात्पर्य यानी आंखों में आंसू भर करके। कह जुग कर जोरी, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके वो मंदोदरी रावण से कहती है, सुनो प्राणपति विनती मोरी। हे प्राणनाथ, मेरी विनती को सुनिए। देखिए एक बार और बच्चों, जल से युक्त नेत्रों से, अर्थात नेत्रों में आंसू भर करके दोनों हाथों को जोड़कर मंदोदरी रावण से कहती है, हे प्राणनाथ, मेरी विनती को सुनिए। कंतन राम विरोध परिहरऊ, हे प्रियतम, राम से विरोध को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। परिहरऊ यानी छोड़ देना, त्याग देना। जानी, जानो, मनुष्य, उन्हें साधारण मनुष्य जान करके। जान यानी जान करके, मनुष्य, मनुज, मनुज यानी मनुष्य, साधारण मनुष्य समझ करके। जन यानी मत, हट मन धरऊ, अपने मन में हट को मत धारण कीजिए। हे प्रियतम, हे प्रियतम रावण, हे प्रियतम, आप राम से विरोध को छोड़ दीजिए और उन्हें साधारण मनुष्य जान करके हट को मन में धारण मत कीजिए। विश्व रूप रघुवंश मन, करो वचन विश्वास। हे रावण, मेरे वचनों पर विश्वास करिए। रघुकुल वंश के, रघुवंश, रघुवंश यानी रघुकुल वंश के श्रोमणी जो भगवान श्री राम हैं, वो विश्व रूप है। यानी जो रघुवंश के श्रोमणी भगवान राम, श्री राम है, वो कैसे हैं? विश्व रूप है। यानी जो संसार के रूप की जो कल्पना है वो उन्हीं से है। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। वेद यानी वेद क्या कहते हैं? उनके अंगों, अंग अंग में यानी उनके प्रत्येक शरीर के अंग में। जासु यानी जिसके प्रत्येक शरीर के अंग में लोगों की कल्पना की गई है। यानी विभिन्न प्रकार संसार के लोगों की कल्पनाओं को उनके प्रत्येक अंगों में की गई है। इस प्रकार मंदोदरी ने अब राम के रूप को स्पष्ट किया है। इसमें बच्चों वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें मंदोदरी के मन के भावों को स्पष्ट किया है। हाँ देखिए बच्चों, आगे
ये भी लंका कांड से ही है और इसमें भी मंदोदरी का कथन है और इसमें भी श्री राम के विश्व रूप का वर्णन किया गया है। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भृकुटी विलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कचगन माला। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निस अर दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अदर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सर तानस जारा। उदर उदर अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। बच्चों पाठ करने से पहले थोड़ी कठिन शब्दार्थ की ओर देखिए। बच्चों थोड़ा ज्यादा ध्यान देना क्योंकि इसमें थोड़ा कठिन शब्द ज्यादा ही है। अजधामा, अजधामा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मलोक। पद यानी चरण, पाताल पाताल, शीश सिर, अजधामा ब्रह्मलोक। अपर, अपर यानी दूसरा कहते हैं यानी बीच में जो लोग हैं। अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुटी विलास, विलास विश्राम करना, विश्रामा का क्या होता है? स्थित है। विलास, विलास का मतलब संचालन, विलास का मतलब क्या होता है बच्चों? संचालन यानी फड़कना एक तरह से। दिवाकर, दिवाकर सूर्य। कच्छ केस, घन माला यानी बादलों का समूह। जासु यानी जिसकी। घ्राण, घ्राण यानी क्या होती है? नासिका। निसी यानी रात्रि और दिवस रात और दिन। निमेष यानी पलक। अपार, अपार का मतलब असंख्य बार, पलक असंख्य बार फड़कते हैं ना, तो उसी को अपार यानी असंख्य बार। निमेष पलक का झपकना। श्रवण दिशा, श्रवण यानी कान। बखानी वर्णन करते हैं। मारुत हवा। श्वास, श्वास सांस जिसको कहना चाहिए। निगम निज वाणी, निगम का मतलब क्या है? वेद। निगम क्या होते हैं बच्चों? वेद। अधर लोभ, अधर यानी होठ। जम दसन कराला, दसन यानी दांत। माया हास, हास यानी हंसी। बाहु यानी भुजाएं। दिक्पाल यानी 10 दिशाओं के रक्षक। दिक्पाल का मतलब क्या है बच्चों? 10 दिशाओं के रक्षक। आनन यानी मुख। अनल आग का पर्यायवाची है। अम्बुपति जीहा, जीहा यानी जिह्वा। अम्बुपति यानी वरुण। प्रलय समीहा, समीहा चेष्टाएं इच्छाएं। रोम राज अष्टादश भारा, जो रोमराज यानी रोमावलियां जो होती हैं। अस्थि यानी पर्वत, वो सॉरी अस्थि यानी हड्डी। शैल यानी पर्वत। सरता यानी नदियां। नस जारा, नसों का जाल। जारा यानी जाल। उदर यानी पेट। उदर यानी समुद्र। अधगो जातना, जातना का मतलब क्या होता है? गुप्त इंद्रिया। अधगो, अधगो यानी नरक। जग में, ज्योतिर्मय प्रभु का बहु कल्पना, और क्या कल्पना की जा सकती है। आए बच्चों समझ में? एक बार आप ध्यान दे लें सभी पर। मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर इस पे लिखे हुए हैं कठिन शब्द। अब आप अर्थ की ओर देखें। इसमें श्री राम के विश्व रूप को बताया गया है। वहां वेदों में कहा है कि उनके प्रत्येक अंग अंग में विश्व का यानी लोकों का समाया हुआ है। इसी के बारे में चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। पद पाताल यानी जो पाताल है वो क्या है? उनके चरण हैं। किनके? श्री राम के जो चरण हैं वो पाताल यानी पाताल की किसमें बताए हैं? चरण हैं उनके। और शीस अजधामा,
और जो ब्रह्मलोक है वो उनका सिर है। अपर लोक, अपर यानी बीच के लोक, जो दूसरे लोक हैं वो उनके अंग अंग में विश्रामा, विश्रामा यानी स्थित हैं। जो बीच के अन्य लोक हैं वो उनके अंग अंग में स्थित हैं। एक बार देख ले पूरे बच्चों, पद पाताल यानी जो भगवान राम के चरण हैं वो क्या है, पाताल। पाताल कहाँ है, चरणों में है। और ब्रह्मलोक कहाँ है, उनके सिर पर है। और बीच के अन्य लोग उनके अंग अंगों में स्थित है। भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, भ्रुकुटी, भ्रुकुटी भौहें, भौहों का संचालन यानी जो भयंकर काल है वो भौहों का संचालन है। नैन दिवाकर, नेत्र, दिवाकर यानी सूर्य, सूर्य क्या है, उनके नेत्र हैं। कच घन माला और बादलों का समूह उनके बाल हैं। भ्रुकुटी विलास भयंकर काला यानी जो भयंकर काल है वो उनकी भ्रुकुटियों का संचालन है। सूर्य नेत्र है और बादलों का समूह उनके केस हैं। जासुग्रान अश्विनी कुमारा, और अश्विनी कुमार जिसकी नासिका है, ग्राण यानी नासिका, अश्विनी कुमार जिसकी नासिका है। निस और दिवस निमेष अपारा, और रात और दिन का होना या निमेष अपारा, निमेष यानी पलकों का झपकना, अपार यानी असंख्य बार, यानी जो पलकों की झपकना है यानी पलकों की जो फड़कन है असंख्य बार, वो क्या है, रात और दिन है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, और 10 दिशाएं क्या हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं। दिशा 10 दिशाएं क्या है, कान है। वेद बखानी, ऐसा वेदों में बखान किया गया है, अर्थात वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है कि जो 10 दिशाएं हैं वो क्या है, उनके कान हैं, यानी वेद कहते हैं ऐसा। मारुत श्वास और हवा वायु क्या है, उनकी सांस है। निगम निज वाणी, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। निज यानी अपनी, वाणी यानी वाणी, निगम यानी वेद, वेद जिनकी अपनी वाणी है। किसकी, प्रभु श्री राम की। अदर लोभ, लोभ उनके होठ हैं। जम दसन कराला, कराला यानी भयंकर। यमराज क्या है, दसन उनके दांत हैं। भयंकर काल जो है या यमराज कहिए इसको, वो क्या है, उनके दांत हैं। माया हास, माया हंसी है। बाहु दिगपाला, दिगपाला यानी 10 दिशाओं के रक्षक, उनकी भुजाएं हैं। 10 दिशाओं की रक्षक क्या है, उनकी भुजाएं हैं। लोभ होठ है, भयंकर काल दांत है, हंसी माया हंसी है, और 10 दिशाओं के रक्षक जो दिक्पाल हैं वो उनकी भुजाएं हैं। आनन अनल, आनन अनल यानी जो आग है वो क्या है, मुख है, अग्नि मुख है। अम्बपति जीहा, और जिव्या वरुण है। जिव्या क्या है, वरुण है। और उत्पत्ति उत्पन्न, पालन और प्रलय संहार, ये सब क्या है, समीहा उनकी चेष्टाएं हैं, इच्छाएं हैं। यानी दोबारा एक बार देखें बच्चों, आनन अनल, अनल यानी अग्नि मुख है, जिव्या वरुण है, और उत्पत्ति पालन प्रलय यानी संहार उनकी चेष्टाएं हैं। रोम राज 18 भारा,
और जो 18 प्रकार की अष्टादश का मतलब होता है 18 प्रकार की राज यानी वनस्पतियां जो हैं, 18 प्रकार की वनस्पतियां, उनकी रोमावलियां हैं। क्या है उनकी रोमावलियां? अस्थि शैल, जो पर्वत है वो क्या है? अस्थि, हड्डियां हैं उनकी। और सरिता नस जारा, सरिता यानी नदियां जो है वो नसों का जाल है। जारा यानी जाल। यानी एक बार पुनः देखिए बच्चों, राज अष्टादश, अष्टादश का मतलब होता है 18 प्रकार की राज यानी वनस्पतियां, जो 18 प्रकार की वनस्पतियां हैं वो रोम, उनकी रोमावलियां हैं। और शैल, अस्थि, पर्वत जो है वो उनकी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। और सरता नस जारा, और जो नदियां हैं, जो नदियां विभिन्न प्रकार की बह रही हैं वो क्या है? नसों का जाल है। जो श्री राम के अंदर शरीर में प्रवाहित होने वाली नसें हैं वो क्या बताया है कि जो नदियां हैं वो क्या है? उनके नसों का जाल हैं। उदर यानी पेट, उदर यानी समुद्र, जो उनका उदर है, पेट है, वो क्या है? समुद्र है। अधगो जातना, जातना होता है गुप्त इंद्रियां, जो गुप्त रहती हैं, ढकी हुई रहती हैं, वो जो गुप्त इंद्रियां हैं वो क्या है? अधगो, अधगो का मतलब नरक है। जग में प्रभु का ऐसे भगवान श्री राम का ज्योतिर्मय स्वरूप है, और का बहु कल्पना, और इससे अधिक क्या कल्पना की जा सकती है। इसके अंतर्गत जो बताया है श्री राम के विश्व रूप को स्पष्ट किया गया है कि जो भगवान राम है, जो सारा विश्व का रूप है वो उनमें समाया हुआ है। चौपाई दोहों में गति और लय का ध्यान रखा गया है। इस प्रकार पूरे विश्व रूप को दर्शाया है। मंदोदरी रावण को विभिन्न प्रकार से इन उदाहरणों को दे दे के पूरे विश्व रूप को स्पष्ट करके रावण को समझा रही है। देखिए बच्चों, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस चित्त महान, मनुज वास सचराचर रूप, राम भगवान, अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन वयर बिहाय, करो रघुवीर पद, मम अहिवात न जाय। ध्यान दे बच्चों, अहंकार से यानी जहाँ श्री राम के विश्व रूप का वर्णन है उसी में ये भी सम्मिलित है कि जो शिव है, जो अहंकार है वो क्या है? उनका शिव है, अहंकार शिव है। और अज यानी ब्रह्मा उनकी बुद्धि है, यानी शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, चंद्रमा जिनका मन है, और चित्त महान, महान का मतलब होता है विष्णु, यानी भगवान विष्णु जिनका चित्त है। एक बार पुनः देखें बच्चों, शिव जिनका अहंकार है, जिन प्रभु श्री राम का शिव जो है वो क्या है? अहंकार है। ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, चंद्रमा जिनका मन है, और महान अर्थात विष्णु जिनका चित्त है। मनुज वास चराचर रूप राम भगवान, ऐसे चराचर रूप वाले भगवान राम का मनुष्य रूप में वास यानी निवास हुआ है। ऐसे चराचर रूप भगवान राम का इस धरती पर मनुष्य के रूप में अर्थात साधारण मनुष्य के रूप में वास यानी निवास हुआ है। अस विचार सुन प्राण प्रति, प्रभु सन वयर बिहाय। हे प्राणनाथ प्राणेश्वर, इस विचार को सुनकर के, अस यानी ऐसे विचार को सुनकर के, प्रभु सन वयर बिहाय, प्रभु के साथ जो वैर है उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। प्रीत करो रघुवीर पद, और भगवान राम के चरणों में, पद यानी चरणों में प्रीति करिए,
ऐसे ही भगवान राम के चरणों में प्रीति करिए, जिससे मम अहिवात न जाए, जिससे मम यानी मेरा, अहिवात यानी सुहाग न जाए, यानी मेरा सुहाग चला नहीं जाए, अर्थात मेरा जो सौभाग्य है, सुहाग है, वो अचल बना रहे। इस प्रकार से ऐसे विचारों को सुनकर के हे प्राणनाथ, आप भगवान राम से विरोध को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसे विश्व रूप का मंदोदरी ने अपने विभिन्न प्रकार के भावों से वर्णन किया है। आगे देखें बच्चों, सांझ जाने 10 कंधर, भवन गयो बिल खाए, मंदोदरी राव नहीं बहुरी कहा समझाए। आगे के पदों में सांझ जान, संध्या को जान करके 10 कंधर यानी 10 मुख वाला रावण, भवन गयो बिल खाए, बिलखता हुआ, उदास होता हुआ अपने भवन में चला गया। मंदोदरी रावणी बहुरी कहा समझाए, और मंदोदरी रावण को बहुत प्रकार से समझा रही है। इन भावों को यहाँ बताया गया है।